तो देखिए आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो ऑब्जेक्टिव है आज हम बताएंगे आप लोग। आज जितना भी ऑब्जेक्टिव मैंने आज बताऊंगा यही ऑब्जेक्टिव आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से पूछता है। इससे बाहर आपको एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं पूछेगी। तो जो भी ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता दे रहा हूं ये इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा आप लोग का। और इतना ही नहीं, मैंने हिंदी भी यहां पर लिखा दिया हूं कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत बच्चे नहीं समझ पाता है कि इसका मतलब क्या होता है सर। तो आज आपको इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी भी लिख दिया हूं ताकि आपकी परेशानी नहीं हो। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड यहां पे छूट गई है, यहां पे एंड कर दीजिएगा। एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय कर यहां पे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय। हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन पूछ रही है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिटेन का मतलब होता है लेखक, और जितने भी चैप्टर आप जो पढ़ोगे क्लास 12 में सबका कोई न कोई लेखक होता है, राइटर होता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो राइटर है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो लेखक है वो कौन है। मैंने कहा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी है या डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो मैंने आपको जिस दिन मैंने समरी पढ़ाया था, जिस दिन मैंने इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर करवाया था, तो हमने देखे थे कि इसका जो लेखक है वो महात्मा गांधी जी है। कौन है? तो महात्मा गांधी जी है। तो समझ में आया क्या कहा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी है। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि हु वाज बोर्न इन महात्मा गांधी। हु वाज बोर्न इन महात्मा गांधी। बोर्न का मतलब जन्म होती है। कह रहा महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। लिख रहा है इसका मतलब कि हु वाज बोर्न इन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का जो वो जन्म कब हुआ था। तो देखिए हम लोग तो बचपन से ही पढ़े हुए महात्मा गांधी जी के बारे में कि महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 2 अक्टूबर 1869 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कि 2 जनवरी 1870 में हुआ था। तो सबको पता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर 1869 में उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो उसकी राइट आंसर क्या होगा, 2 अक्टूबर 1869। समझ में आ गई। तीसरा क्वेश्चन फिर कह रहे हैं कि हु वाज डाइड महात्मा गांधी। हु वाज डाइड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का जो मृत्यु हुआ था वह कब हुआ था। डाइड मतलब क्या होता है, मृत्यु। हो का मतलब कब होता है। महात्मा गांधी जी का जो मृत्यु हुआ था वह कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 में या 30 दिसंबर 1869 में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 13 जनवरी 1948 या 13 दिसंबर 1869। तो वह पता है आप लोग का कि महात्मा गांधी जी का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था। तो पता है कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था। जैसे में देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। आगे कहता है, बहुत सा क्वेश्चन सब है कि वेयर सर्टिफाइड विथ अ स्मॉल विलेज। वेयर सर्टिफाइड विथ अ स्मॉल विलेज। विलेज का मतलब गांव होती है, स्मॉल का मतलब छोटा होता है, विथ का मतलब साथ होता है, सर्टिफाइड का मतलब संतुष्ट होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि हुए सर्टिफाइड विथ अ स्मॉल विलेज। छोटी सी गांव में कौन संतुष्ट रहते थे भाई। छोटा सा जहां गांव है उस गांव में कौन संतुष्ट रहते थे, आवर एंसेस्टर या रोमन। एंसेस्टर का मतलब तो पहले पढ़े हुए हैं कि हमारे पूर्वज या रोम के लोग। तो भाई साहब कि
छोटी सी घर में जो था, हम लोग समरी में पढ़े हुए हैं कि छोटी सी घर में जो संतुष्ट रहते थे, हमारे पूर्वज रहता था। कौन रहता था? हमारे पूर्वज थे। वो छोटी छोटी गांव में क्या करते थे? संतुष्ट रहते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? आवर एंसेस्टर। जब भी इस टाइप क्वेश्चन हो कि हु सर्टिफाइड विद अ स्मॉल विलेज, छोटी सी गांव में कौन रहना पसंद करते थे? तो आवर एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब हमारे पूर्वज जो थे वो कहां रहते थे? तो छोटी छोटी गांव में रहना पसंद करते थे। आगे क्वेश्चन आपकी है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, कहा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता जो है, इज द वर्शिप, आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा है? वर्शिप का मतलब क्या होती है? ये तो हो गया आपका सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, मॉडर्न का मतलब हो गया आधुनिक, और वर्शिप का मतलब होता है पूजा। आधुनिक सभ्यता में किसकी पूजा होती है? आज की जो हम लोग है, ये मॉडर्न युग है, और इस मॉडर्न युग में किसकी पूजा होती है? मटेरियल का या इक्वालिटी का? तो भाई साहब किसकी पूजा होती है? तो मटेरियल का होता है। किसकी होती है? एक पदार्थ की पूजा होती है। वही कुछ है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, आधुनिक सभ्यता में किसकी पूजा होती है? तो किसकी होती है? एक मटेरियल का होती है, एक पदार्थ की होती है। किसकी होती है? मटेरियल, एक पदार्थ की होती है। क्या समझ में आया आप लोगों का? तो ये कितना इजी सा वर्ड है, पूरी को मैंने हिंदी में लिख दिया। आप किसी वीडियो में चल जाइएगा, आपको हिंदी नहीं मिल सकता है, ऐसा कोई भी वीडियो आपसे नहीं मिल सकता है। तो हम लोग इसके माध्यम से एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के मैंने यहाँ पर लिखा दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। क्या आपको समझ में आ गई? तो आगे की देखिए आप छठा क्वेश्चन क्या कर रही है कि फारोश वेयर रूल वेयर एनिसेंट, फारोश वेयर रूल वेयर एनिसेंट, मतलब कहने का मतलब हुआ कि यहां पर लिखा है कि फारोश जो था वो कहां के शासक थे? तो फारोश वेयर रूल वेयर एनिसेंट, फारोश कहां के शासक थे? इंडिया के थे या इजिप्ट के थे? तो देखिए फायरोज जो था इंडिया के थे, माने शासक थे, या इजिप्ट का? तो इजिप्ट का मतलब देखिए ध्यान से, इजिप्ट का मतलब होता है कि प्राचीन मिस्र के शासक। इजिप्ट का मतलब क्या होता है? कि प्राचीन मिस्र के शासक। को पूछे कि इजिप्ट का मतलब, तो प्राचीन मिस्र के शासक। भाई साहब कि फायरोज जो था, ये फायरोज वो प्राचीन मिस्र के क्या थे? शासक थे। फायरोज कहां के शासक थे? फायरोज इजिप्ट के शासक थे। कहां के? इजिप्ट का। और इजिप्ट का मतलब क्या होता है? कि प्राचीन मिस्र के शासक। क्या होते हैं? इजिप्ट का मतलब प्राचीन मिस्र के शासक। आपसे कोई पूछेगा कि इजिप्ट जो था, इजिप्ट क्या है? तो प्राचीन मिस्र के शासक। और प्राचीन मिस्र के शासक कौन थे? तो फायरोज। और फायरोज कहां के शासक थे? तो इजिप्ट के थे। तो जहां भी ऑप्शन मिले इजिप्ट, तो क्या करेंगे? इसमें टिक मार देंगे, कोई दिक्कत? आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कर रहा है तो सातवां क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन इज डॉट डॉट, इंडियन सिविलाइजेशन इज डॉट डॉट, भारतीय सभ्यता है क्या है? भारत जो सभ्यता है वो क्या है? गॉडलेस है या बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड? ध्यान सुनिएगा, इंडिया भारत की सभ्यता है वो क्या है? गॉडलेस है या बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड? भारत की सभ्यता जो है वो क्या है? इसका जो आंसर होगी वो क्या होगी? बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। माने भारत की सभ्यता है, भारत की जो लोग हैं वो क्या करते हैं? भगवान पे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? भगवान पे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या होगा? बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। वो कहां विश्वास करते हैं? तो भगवान पे विश्वास करते हैं। आगे क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, डॉट डॉट वेयर रूल ऑफ इजिप्ट। अब ये बताइए क्वेश्चन, वेयर रूल ऑफ इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के शासक कौन थे? तो पहले बोला है कि प्राचीन मिस्र के शासक थे वह कौन थे? अमेरिकन थे या फायरोज थे? तो प्राचीन मिस्र के शासक कौन थे? तो फायरोज थे ना। या क्या था? फायरोज कहां के शासक? तो प्राचीन मिस्र के शासक। अब यहां पूछ रहा है कि प्राचीन मिस्र के शासक कौन थे? तो फायरोज थे। ना इजी है कि नहीं?
तो क्या कहा कि हुए रूल्स ऑफ इजिप्ट, माने प्राचीन मिस्र के शासक कौन थे? तो प्राचीन मिस्र के शासक कौन थे? अमेरिकन नहीं थे, क्या थे? फेरोस थे। कौन था? तो फेरोस था। कितना इजी है। आगे कहता है, ध्यान सुनिए, नंबर क्वेश्चन कि हुएर नहीं सॉरी वेल्थ एंड लक्सरी डू नॉट मेक ए हैप्पी। कहा कि वेल्थ एंड लक्सरी, वेल्थ का मतलब धन और लक्सरी का मतलब होता है विलासत। वेल्थ का मतलब धन और लक्सरी का मतलब विरासत। डू नॉट मेक का मतलब बनाना, ए हैप्पी। धन और विलासता किसको खुश नहीं करता है? देखिए हिंदी लिखा हुआ सब कुछ का कि धन और विलासता जो है वो किसको खुश नहीं करता है? कि धन और विलासता किसको, देखिए कभी देखिए कि किसी और मानव को, किसी को अगर धन बेसी हो जाता है तो बहुत व्याकुल हो जाता है। तो वही कहा कि अति सर्वे वर्जता, संस्कृत में, कि अगर बेसी चीज आपका होता है तो वो भी आपके लिए क्या है? नुकसान है। तो यहां पर ऑप्शन है कि पक्षी के लिए या मानव के लिए। अब बताइए कि धन जो है, जो किस धन और विलासता किसको खुश रखता है? तो धन और विलासता जो है वो पक्षी के नहीं बल्कि किसको खुश रखता है? मानव को खुश नहीं रखता है। क्या समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या करता है। कहता हु वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। ध्यान सुनिए, बहुत भी क्वेश्चन है, कितना बार पूछा हुआ है कि हु वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। मैंने आपको समरी में बताया था कि क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक से ज्यादा आध्यात्मिक कौन थे? ऐसा कौन सा नेता थे, कौन आदमी थे से जो राजनीतिक से ज्यादा आध्यात्मिक थे? तो भाई साहब आपने पढ़ा है, क्या सरदार पटेल थे? नहीं। कौन थे? महात्मा गांधी थे। ये क्या थे? राजनीतिक से ज्यादा जो है प्यार करते थे, किससे? आध्यात्मिक से करते। तो क्या कहेंगे? हु वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। राजनीतिक से ज्यादा आध्यात्मिक कौन थे? तो कौन था? महात्मा गांधी थे। क्या समझ में आया? अब चलते सवाल नंबर हम लोग 11 की ओर। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। ध्यान से, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। कहने का मतलब हुआ कि भारत की सभ्यता किसको बढ़ावा देती है? भारत की जो सभ्यता है वो किसको बढ़ावा देती है? तो आपने एक क्वेश्चन मैंने लिखाया था, भारत की सभ्यता और यूरोप की सभ्यता में क्या अंतर है? तो वहां आपने देखा था कि भारत की जो सभ्यता था वो मोरल बिंगिंग को बढ़ावा देती थी और यूरोप की जो सभ्यता था वो अनेकता की बढ़ावा देता था। तो यहां पर देखिए वही कह रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज द एलिवेट। मतलब भारत की सभ्यता किसको बढ़ावा देती है? मोरल बिंगिंग को या इमोलेटरी को? तो बताए भाषा, मोरल बिंगिंग मतलब निकता और इमोलेटरी मतलब अनिकता। तो भारत की सभ्यता किसको बढ़ावा देती थी? तो मोरल बिंगिंग को बढ़ाने की को माने बढ़ावा देती थी और यूरोप की सभ्यता को वो अनेकता को क्या करता? बढ़ावा देता था। लेकिन हमसे किसका बारे में पूछ रहा है? तो इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है कि भारत की सभ्यता किसको बढ़ावा देती है? तो किसको देती है? तो मोरल बिंगिंग को क्या करती है? बढ़ावा देती है। समझ गए आप लोग? आगे देखिए क्या कहता है 12वां क्वेश्चन। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय। मैंने आपको जब समरी लिखाया था मैंने बताया था, यहां पर ध्यान दीजिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय। सत्य का प्रयोग यहां लिखा हुआ है, सत्य का प्रयोग किसके द्वारा लिखा गया था? भाई साहब सबको पता है कि सत्य का प्रयोग जो है वो किसने किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन किया था या महात्मा गांधी? किसको पता नहीं है कि सत्य का प्रयोग किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी वेंट टू चंपारण। महात्मा गांधी जी वेंट टू चंपारण। महात्मा गांधी जी चंपारण कब गए? वेंट का मतलब जाना हो, भर का दूसरा रूप है।
महात्मा गांधी जी थे वो चंपारण कब गए? तो देखिए 1915 में या 1917 महात्मा गांधी जी है वो चंपारण जो गया था वो कब गया था? तो 1917 ईस्वी कहा गया था चंपारण। और पता है उसी में लिखा हुआ है कि 1917 में चंपारण गए थे और 1918 में अहमदाबाद गए थे। तो ये समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का, आवर एनसी स्टोर इंजॉयड डॉट डॉट रूल। बहुत भी क्वेश्चन है कि आवर एनसी स्टोर का मतलब पूर्वज, इंजॉयड मतलब आनंद लेना। हमारे पूर्वज जो है वह कहां आनंद लेते थे? भाई साहब हमारे पूर्वज लोग जो थे वो कहां आनंद लेते थे? क्या नेशन में, राष्ट्र में जाके या घर में? तो भाई साहब सबको पता है कि पूर्वज लोग जो होते हैं वो अपने घर में क्या करते थे? आनंद लेते थे। तो इसका क्या होगा? होम। आगे क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स डॉट डॉट फॉर इंडियन। कहा कि यूरोप की सभ्यता का अर्थ क्या होता है? माने यूरोप की सभ्यता था वो क्या कहा जाता था? किससे? इंडियन सिविलाइजेशन से। लिखा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स फॉर इंडियन। यूरोप की सभ्यता जो था वो क्या चाहता था? कि भारत की सभ्यता को क्या चाहता था? बताओ कि वांट को चाहता था या रंस मैंने बर्बाद करना चाहता था? तो भाई साहब पता है कि यूरोप की सभ्यता था वो चाहता था कि भारत की सभ्यता क्या हो जाए? बर्बाद हो जाए। क्या हो जाए? बर्बाद हो जाए। तो उसका आंसर क्या होगा? रेंस होगा। क्या समझ में आया आप लोग का? अब चलते हम लोग 16 नंबर 16। जितना भी क्वेश्चन लिखाया हो ना ये सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछेगी तो बस जो मैं लिखाया हूं उसी से अंतर आपको सवाल ये क्वेश्चन पूछेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछेगी तो मैं जो आज लिखाया हूं इससे एक भी बाहर जाने वाला नहीं है, इसी के अंदर आपसे पूछेगा। तो देखिए 16वां, द मैन इज रेस्टलेस डॉट डॉट द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट। ठीक है, ध्यान से क्या कहा पढ़े भी, समरी में भी, क्वेश्चन में भी कि द मैन इज रेस्टलेस। आप जानते हैं कि रेस्टलेस के बाद क्या होता है? बर्ड ना, तो खाली स्थान छोड़ दिया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट। हमारा जो दिमाग है क्या है? क्यों बेचैन है? किसका दिमाग बेचैन होता है? कुत्ता का या पक्षी का? क्या पूछ रहा है कि द मैन इज रेस्टलेस डॉट डॉट इज द मोर इट्स गेट द मोर इट्स वांट्स। इसमें क्या भरेगा? तो वो जानते पढ़े हुए कि द मैन इज रेस्टलेस बर्ड, यहां बर्ड ना भरेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्ड्स। समझ में आ गया? आगे देखिए, महात्मा गांधी यूज एज द चीफ वेपन। महात्मा गांधी यूज एज द चीफ वेपन। समरी क्वेश्चन सब में लिखा होता कि महात्मा गांधी ने किस हथियार का प्रयोग किया था? किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश के खिलाफ। तो देखिए गन्स का, क्या बंदूक का प्रयोग किया था महात्मा गांधी? नहीं। किसका? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी जी ने जो यूरोप के, जो ब्रिटिश की जो सभ्यता था उसके खिलाफ, उसके आंदोलन के खिलाफ उसने ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का क्या किया था? प्रयोग किया था। किसने? तो महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा? द मैन इज रेस्टलेस बर्ड which always remains. The man is a restless bird which always remains. दिमाग एक बेचैन पक्षी है, यह हमेशा कैसा रहता है? सारा हिंदी लिखा हुआ है। दिमाग एक बेचैन पक्षी है, यह हमेशा कैसा रहता है? तो सबको पता है कि आपने पढ़ा था कि मैन इज रेस्टलेस बर्ड which always remains। हमारे दिमाग जो है एक बेचैन क्या है? पक्षी है। जितना वह पाता है उससे ज्यादा और वह चाहता है, फिर भी वह क्या रहता है? सर्टिफाइड रहता है या अनसर्टिफाइड रहता है?
वह खुश रहते हैं या असंतुष्ट रहते हैं? क्या हंग्री रहते हैं? क्या वह भूखा रहते हैं? नहीं, क्या है, वह अनसेटिस्फाइड रहते हैं, फिर भी वह क्या होता है, असंतुष्ट रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनसेटिस्फाइड। आगे क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन, इन एनोसेंट डे द कॉमन पीपुल फॉलोड, इन इंसिडेंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलोड, हमारे पूर्वज, हमारे पुराने जमाने के लोग किसको स्वीकार किया था, किस पर स्वीकार थे? हमारे पूर्वज जमाने के जो लोग थे वो किसको स्वीकार किया? तो देखिए, बिजनेस में थे या एग्रीकल्चर में थे? हमारे पूर्वज लोग जो थे, माने पुराने जमाने के लोग थे, किसको स्वीकार किया? तो जानने करते हैं, क्या बिजनेस को स्वीकार किया था? नहीं, किसको? एग्रीकल्चर को, कृषि को स्वीकार किया था। किसको क्या था? तो कृषि को क्या किया था, स्वीकार किया था। कौन? हमारे पूर्वज ने कृषि को स्वीकार किया था। और लास्ट क्वेश्चन, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन जो है, ये गिब्बन जो है कहां का सभ्यता है, किस प्रांत की सभ्यता है? ये गिब्बन जो है किस प्रांत की सभ्यता है? तो क्या इटली का है या इंडिया का है? तो गिब्बन जो है वो इटली का क्या है, सभ्यता है। कहां का सभ्यता है? गिब्बन कहां की सभ्यता है? इटली का सभ्यता है। बस यही 20 ऑब्जेक्टिव आपको इंडियन एंड कल्चर से रहेगा। आप जाइए, कोई सा सेट हो या प्रीवियस एएस हो, अब देखिएगा मैंने जो लिखाया हो ये पूछा है या नहीं पूछा हुआ है। और देखिए ना, पूरी हिंदी तक लिखा दिया आप लोग का कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। आप किसी वीडियो आपको मिलने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे वर्ड की प्रॉब्लम हो तो थोड़ा मोड़ा के लिए कोई बात नहीं, और बाकी जो कुछ भी आपके सामने में है आपको